ठीक है। अब इसमें देखो, अब L1 से F1 तक लिया है, ठीक है, L1 से F1 तक का। हेलो, हाँ दिख रहा है फिगर? एक मिनट फिगर दिखा दो भाई। L1 से F1 तक का L1 से F1 1.5 मीटर लिया। डिस्टेंस कितना है सर बता दीजिए। ये 1.5 मीटर है। लेंथ ब्रेक। ये है अच्छा हाँ एट समझ गया। इंटू थ्री ये है 4x4, ये भी 4x4 है। तो यहाँ से हाँ ये लैंप से ले। छत का सेंटर में लगा हुआ है। हाँ सेंटर में है। हाँ समझ गया मैं। कितना होगा L1 से F1 तक का? अच्छा 2 मीटर हो जाएगा। पॉइंट 0.5। 0.5 मीटर राइज पॉइंट छत तक। हाँ फिर से वहाँ से 1.5 मीटर आएगा F1 तक। इसमें ड्रॉप नहीं होगा फैन में? 2 मीटर आएगा। नहीं देखो 2 मीटर। 2.5 मीटर होगा, 0.5 अच्छा 0.5 मीटर। तो राइज लेना ही ले रहा हूँ 1.5 मीटर ले रहा हूँ राइज 1.5 मीटर F1 तक हो जाएगा। अच्छा मतलब या तो राइज ले लो या तो ड्रॉप ले लो, एक चीज ले लो तो हो जाता है ना ऊपर ऊपर से आओगे तो छत से आओगे नीचे तो ड्रॉप लोगे। हाँ। और नीचे से जाओगे दीवार से छत में तो राइज पॉइंट लोगे। ठीक। पंखा तो छत से नीचे ही ना लगा होता है, ड्रॉप तो लेंगे ना। वही तो। तो मैम तो वहाँ पे फैन तो नहीं ले रही थी 0.5 मीटर। फैन तो नहीं ली है एक्टिवा। मगर यार वैसे मैम नहीं लिए, पर होना चाहिए कितना, 0.5 मीटर होना चाहिए ना। हाँ मतलब हाँ होना चाहिए लेकिन मैम तो नहीं ली है। अच्छा एक एक बात सुनो, एक बात सुनो। मगर एक बार ये भी तो है, आगे चलो आगे। बैटन थोड़ी ना ड्रॉप करेंगे तो वही ड्रॉप करेंगे ना हम अपना वायर ड्रॉप करेंगे ना। बैटन तो वहीं रहेगा जो लकड़ी का टुकड़ा हाँ है ना। शायद इसलिए तो नहीं लिया था क्योंकि बैटन हम देखो जैसे कंड्यूट पाइप का भी होता है तो वो फैन तक ही तो जाता है, वो फैन से नीचे थोड़ी ना आता है 0.5 मीटर। है फैसल? मैम भी। वही तो। हाँ बात तो सही है, वायर ड्रॉप करता है वो तो वहीं तक है। मैंने तो वायर को भी नहीं ली है ड्रॉप पॉइंट फैन का छोड़ दिया है सभी फैन के लिए। अच्छा छोड़ दिए तो कहीं ठीक। वायर का कैलकुलेशन करेंगे तब ड्रॉप पॉइंट आएगा, ना तो पंखा मैम तो बैटन का वायर कैलकुलेशन के लिए मैम भी नहीं ली है फैन के लिए। बाकी सब के लिए बल्ब ट्यूबलाइट के लिए ली है फैन के लिए छोड़ दी है। अच्छा अब ठीक है। बताई भी है तो इसी तरह फैन को छोड़ता अभी फैन को छोड़कर बताइएगा हाँ ठीक है। वायर के लिए मैंने भी। लिया ही नहीं है, कहीं पे भी ड्रॉप नहीं लिया। मैंने बस एक आध जगह उसका लिया है, बाकी और हाँ फैन बाकी सबके लिए लगेगा फैन को छोड़ दीजिएगा। आज F1 से T1 तक का देखो। अरे कहाँ भाग गया? हाँ ये रहा F1 से T1 तक का। F1 से T1 2 मीटर। ये हो गया, इसको क्या कहेंगे, अलोंग सीलिंग। F1 ये जिधर हाँ लॉन्ग सेल। अलोंग सीलिंग 2 मीटर, 0.5 ड्रॉप हो गया इसमें, 2.5 मीटर। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हाँ 2.5 मीटर। ये तो हो गया। अब देखो हमें बैटन जो है ना दूसरे स्विच बोर्ड में ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे दूसरे स्विच बोर्ड में? L1 से L2 ले जाएंगे। दूसरा स्विच बोर्ड किधर है? ये रहा SB2। मतलब आप L1 से ले जाइए। L1 से L2। L1 हाँ L1 से L2 तो फिर 2 मीटर ये है इधर से इधर, ये और हाँ यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, 4 मीटर टोटल हो जाएगा। हाँ 4 मीटर हाँ। ठीक है। L1 से L2 हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल और 4 मीटर। हॉरिजॉन्टल। ठीक है। L2 से SB2। L2 से L L2 से SB2 1.5 मीटर। बाकी तो सारा कैलकुलेशन जैसे 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है ना। और और L2 से F2। L2 से F2 वही पहले वाला जो है वही होगा वही ना। 0.5 मीटर राइट पॉइंट 1.5 मीटर सेलिंग में 0.5 2 मीटर राइज हो और जाएगा। 1.5 2 मीटर। हाँ। और जितना यहाँ है तो ये 2.5 मीटर। ठीक है। अब इसमें हमें इसमें जाना है दूसरे सब सर्किट जो हमारा बनाया था SB4 और 2.5। SB3 के लिए। ये एनर्जी मीटर से जा रहा है। ठीक है। एनर्जी मीटर कह रहा हूँ मेन बोर्ड से। तो यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल रन जाएगा 1 मीटर, 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल रन। इसमें वॉल क्रॉसिंग होगा कि नहीं होगा? SB4 जाने में हम्म। SB4 जाना है। हाँ SB4 जाना है। वाल क्रॉसिंग होगा ना। तो हाँ 1 मीटर ये वर्टिकल रन हो गया। बैटन तो वॉल क्रॉसिंग कैसे करेंगे भाई?
बटन ऐसा दिखता है। इसमें लिखा हुआ है वायरिंग इंस्टॉलेशन इज सिंपल एंड इजी चीप एंड कंपेयर टू अदर लिफ्ट। ठीक है फिगर लगा। वो वाला ही लाऊं? हमें मेन बोर्ड से SB4 जाना है। कैसे 1 मीटर वर्टिकल रन 1 मीटर गया, अलोंग सीलिंग 1.5 जाएगा। सेलिंग में नहीं ना सीलिंग जाएगा। नहीं जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल रन। क्या है? वर्टिकल रन। हाँ हॉरिजॉन्टल रन सॉरी। अच्छा जिसमें ले लो वो छेद कर दो दीवार में, तो 2.5 हो गया। 1 मिनट में को ऐड करने दो। 0.25 0.25 1 मीटर प्लस 1.5 मीटर प्लस 0.25, ठीक है। अच्छा भाई दीवार तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट भी ले 0.25 भी ले, कहीं मोटा दीवार भी हो सकता है। तो आप कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए 0.25 में हमने हर क्वेश्चन में लिया है यार। 25 कोई कम भी नहीं होता है 0.25। 0.25 मीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर ना। 25 सेंटीमीटर बहुत होता है। अपना स्केल देखो 15-20 सेंटीमीटर से अच्छा बड़ा होता है। खैर देख। अच्छा अच्छा ये बताना कि एनर्जी मीटर से मेन स्विच बोर्ड का डिस्टेंस कितना पता होता है? नहीं, ये कैलकुलेट करना पड़ता है कितना आ रहा है। कैलकुलेट अच्छा कितना आ रहा है ना। मेन स्विच दानिश भाई एक काम करना यार। हाँ मेन स्विच हाँ बोर्ड से बोलो। आप जोड़ते क्या क्या कितने दूरी पे होता है, मतलब होता है पूरी ये है साइंटिफिकली या एकदम जो जरूरी है, सही बोले तो ये सब ये देख चीजें कहाँ पे ये मिलेगी? सब मिली हुई है, दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन। ये हाँ लिखा है ना, देख लिए तो। हाइट ऑफ फैन ट्यूबलाइट लाइट below ceiling is 0.5 meter, total height from ceiling to floor is 3.5 meter, the height of the switchboard from ground level or floor level is 1.5 meter। ये सारा मैम ने लिखवा दिया है यार, ये मैंने पीपीटी। यानी इसी के ऊपर बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर हाँ रहे हो अभी? इसी के ऊपर पे ये सब मतलब याद करने की चीज है, इसी के ऊपर पूरा कैलकुलेशन होता है। ओह अच्छा। तो भेज देना भाई जरा, हम लोग के पास नहीं है। अरे है यार, क्या भेज बात देना है। यार। चलो ठीक है मैं भेज दूंगा, मेरे पास मैं ग्रुप में भेज दूंगा। मैम मैम लिखवाई थी ना ये ये। लिखवाई थी हाँ। खैर छोड़ो, इसमें आते हैं वापस। ठीक है तो हमें को अच्छा अच्छा तो ये बताओ मेन स्विच बोर्ड से फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का भी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होगा? यार इसे तो कैलकुलेट ही नहीं करवाया मैम ने, मेन स्विच बोर्ड से उसका डिस्टेंस हमें कभी भी ये इस इंस्टॉलेशन प्लांट में मेन स्विच बोर्ड कहाँ है, हमको ये थोड़ा बता दो। मेन स्विच बोर्ड। हम्म? 1 मिनट। इस इंस्टॉलेशन प्लांट में अच्छा अब इसी इंस्टॉलेशन प्लान में ये देखो, ये तो रहा चौकोर जो है, ये मेन स्विच बोर्ड है। तो तुम बोल रहे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। अच्छा मेन स्विच बोर्ड के अंदर ही सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा अच्छा एनर्जी मीटर बगल में है। नसीम चले ठीक गए है। क्या? ना भाई हूँ। तो बताओ ना यार, है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से SB4 तक का। 1 मीटर आपका चल जाएगा वर्टिकल रन। ठीक आप वहीं से अब चाहे तो वहीं से होल कर निकाल सकते हैं उस रूम में 0.25 मीटर। तो फिर वहीं खसकना तो पड़ेगा, बात तो वही रहेगा। राइट साइड। आप वहाँ से चाहे तो होल कर निकाल सकते हैं या भी L1 से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। 1 मीटर वर्टिकल हो जाएगा, वहाँ से होल कर निकाल दीजिएगा 0.25 मीटर। फिर से 2 पॉइंट मगर उसके बाद आ जाएगा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा 1.5 मीटर। और फिर से वहाँ से वर्टिकल 1.5 मीटर स्विच बोर्ड में जाने के लिए। अच्छा बात तो सेम ही है। फिर से एक बार रिपीट करना है। बात तो सेम ही है। इस तरह से होगा ना 1 मीटर कि वर्टिकल। 1 मीटर वर्टिकल हाँ ठीक है। ठीक है और 0.5 मीटर वॉल क्रॉसिंग। ठीक है। ठीक है। ठीक है अब दूसरे रूम में चले गए, फिर वहां से 1.5 मीटर वर्टिकल होगा नीचे के लिए जाने के लिए डाउनवर्ड। नहीं हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल स्विच बोर्ड के सामने जाने के लिए। तो L4 पे पहुंचेंगे ना।
पहले सब सर्किट के पास, अच्छा पहले L4 L4 में के पास पहुंचेंगे पहुंच ना, रहे हैं। हाँ L4 में पहुंचेंगे। अच्छा तो वहां पहले से L4 में क्यों जाएंगे? L4 में क्योंकि पहले सब सर्किट में जाएंगे ना। नहीं पहले L4 में भी तो पहुंचेंगे, क्योंकि क्योंकि देखो ये 2 मीटर लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, 1 मीटर और चला गया ऊपर, ठीक है 1 मीटर चला गया, और ये याद रखो कि ये जो लगता है 1.5 मीटर लगता है, तो ये इसका मतलब ये कहाँ SB, ये जो स्विच बोर्ड था वो 2 मीटर पहले से था, ठीक है। लैंप जो ऊपर लगा वो 1.5 मीटर लगा, 1.5 मीटर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जब हम 1 मीटर वर्टिकल रन जाएंगे तो 2 मीटर पहले से था, 3 मीटर हो गया ना, अब ये 3 मीटर पहुंच गया, यहाँ पे 3 मीटर पहुंच गया, फिर 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल रन गया, तो 3 मीटर ये हो गया, और 1.5 यार फिर भी तो ये नीचे आना पड़ेगा इसको, तभी तो, नहीं ऊपर जाना पड़ेगा। 3.5 मीटर पूरा वॉल है, हम 3 पे ही तो पहुंचे हैं अभी, 3 मीटर पे हॉरिजॉन्टल रन पे है ना, तभी तो लैंप में जाना होगा, तो हमें राइज लेना इसके लिए राइज लेना पड़ेगा, तभी तो हम लैंप पे पहुंचेंगे। पहले हम वन रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं ना, पहले रूम से दूसरे रूम में। अच्छा वैसे भी कर लो कोई, तो बताओ हाँ तो बताओ। वही बोल रहा हूँ कि जैसे कि मेन बोर्ड जो है वो दूसरे रूम में, और फिर सेकंड रूम में जा रहे हैं तो वो SB4 वहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ जाने के लिए हमें 1 मीटर पहले वर्टिकल जाना होगा, फिर 0.5 है वो वॉल क्रॉसिंग होगा, उसके बाद फिर 1 मीटर जो है वो डाउनवर्ड जाना पड़ेगा SB4 के लिए, या फिर पहले लैम्प के पास जाना पड़ेगा, यही पूछ रहा हूँ। नासिर कहाँ गए, वसीम भाई बताइए। कैसे? मैं कह रहा हूँ जैसे कि देख भाई, बोलो बोलो। बोलो कौन बोल रहा है। जैसे बोल रहा हूँ ना कि मेरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हाँ मेन स्विच बोर्ड वाला डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से फिर ऊपर जाएंगे तो 1 मीटर, ठीक है, हाँ और वहां से फिर वॉल क्रॉसिंग करेंगे 0.5 मीटर, हाँ 2.5 मीटर। हाँ 0.25 मीटर, फिर वहां से हम डाउनवर्ड जाएंगे ना डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से SB4 डाउनवर्ड पहुंचने नहीं के लिए जाओगे, डाउनवर्ड नहीं नहीं जाएंगे। जाओगे, हॉरिजॉन्टल अच्छा जाओगे तब डाउनवर्ड जाओगे। देखो अच्छा, हॉरिजॉन्टल कितना जाना पड़ेगा? 1.5 1.5। 1.5 मीटर, 2 मीटर पर स्विच है आपका इस दीवार से इधर तक, अच्छा 0.5 मीटर तो एनर्जी मीटर ले लिया है मेन बोर्ड आपका, हम्म। अब 1.5 मीटर बच रहा है इधर। अच्छा यानी कि हॉरिजॉन्टल 1.5 जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, हाँ तो फिर वहाँ 1.5 मीटर वहाँ भी होगा फिर। हाँ सही है, हाँ डाउनवर्ड कितना जाएंगे? 1.5 मीटर यहाँ ही पे होगा। आप यहाँ इस SB4 तक 3 तरह से पहुंच सकते हैं। पहला हो गया आप 1.1 मीटर आप जाइएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भले, वॉल क्रॉसिंग कीजिएगा 2.25, फिर वहाँ से हॉरिजॉन्टल जाइएगा L4 के पास 1.5 मीटर, L4 से मगर यार SB4 एक बार जाइएगा देखो, L4 जो हमारा लगा 1.5 है मीटर वो तो ये 1.5, पहला हो गया। हाँ ठीक है, मगर L4 जो लगा है तो 1.5 मीटर ऊपर लगा है ना वो स्विच बोर्ड से, हाँ 1.5 मीटर स्विच बोर्ड से ऊपर लगा है, तो इसको हमें 1.5 मीटर ले जाना, जैसे ही यहाँ से जाएगा, क्या कहते हैं इसको, देखो कर्सर से बताता हूँ। अरे भाई ये फिगर आप देखकर बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, अपना रूम का फिगर देखकर 3D में देखकर समझिए तब समझ में आएगा कैसे कैसे जा अच्छा रहा है। इसमें मुझे ड्रॉप बताओ, ये जो हम जो कैलकुलेट करते हैं लैंप का स्विच बोर्ड से, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्विच बोर्ड से लैंप, हाँ अरे 1.5 मीटर आता है। 1.5 मीटर तो आता है, ये तो कैसे आता है? कैसे आता है वो? अरे आपका रूम मान लीजिए 3.5 मीटर हाइट पे है, ठीक, 1.5 मीटर पे स्विच बोर्ड लग गया, 1.5 मीटर में कि 2 मीटर पे, फ्लोर से कि सीलिंग से? फ्लोर से 1.5 मीटर, ठीक है, आपका बल्ब लगता है फ्लोर से 3 मीटर पे, ठीक, दीवाले में लगाते हैं छत से 0.5 मीटर नीचे, हाँ ठीक, तो 1.5 मीटर हो गया फ्लोर से आपका स्विच बोर्ड,
स्विच बोर्ड से 1.5 लीजिए, उतना ही नहीं आएगा। 1.5 3 से 1.5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3, हाँ ठीक, 1.5 आप 0.5 मीटर ऊपर जाइएगा, छत में पहुंच जाइएगा बल्ब से। 3 मीटर हो गया। हाँ सही बोला भाई। हाँ अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, ठीक, क्लियर हो गया भाई। यार ये डायग्राम से ज्यादा सब आपको 3D समझना होगा, तब समझ में आएगा। 3D भी है, ये देखो 3D भी है, ये देखो यहाँ पर। नसीम भाई आप ये सब्जेक्ट कहाँ से सीखे? अरे हाँ ये बात भी बताओ। कोई देखे नहीं हूँ, कोई नहीं देखा हूँ। मतलब फिर भी कैसे, मतलब शाइन मैम से या खुद से? अरे पर अरे कुछ छोड़ो कुछ यार वो मालूम था सब बात, कैसे ये वाइन वाइन करने इसको का। सॉल्व करवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये हो गया ना, अब कहाँ पे थे हम लोग? तो वो तो समझ, हम तो पहुंच गए यहाँ से यहाँ तक, क्या मेन, जो मेन बोर्ड है वहां से L4 तक पहुंच गए, ठीक है। L4 से फिर SB4 में जाएंगे, फिर हाँ, L4 से फिर इसमें F4 में जाएंगे, और F4 से फिर T4 में जाएंगे। तो L4 से SB4 कितना होगा? 1.5 मीटर। L4 से SB4 1.5 मीटर। और L4 से F4 4x4। कहाँ से? L4 से F4 4x4 का रूम है। L4 से F4 1.5 मीटर पर राइज हो जाएगा, 2 मीटर F4 के पास चला जाएगा सेलिंग में 2.5 मीटर। 0.5 राइज 1 नहीं, 2 मीटर डिस्टेंस ये हो हाँ गया 2.5। आपका बॉल, हाँ 2.5। ठीक है ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का होगा 2.5, 2 मीटर यहाँ से। हॉरिजॉन्टल रन कहेंगे हाँ कि अलोंग सीलिंग कहेंगे इसको? हाँ, इसको बोल दीजिए हॉरिजॉन्टल अलोंग सेलिंग बोल दीजिए। ठीक है, 0.5 इसमें ड्रॉप हो जाएगा, T3। और इसी तरीके, अच्छा ड्रॉप हो जाएगा हाँ क्योंकि छत से जा रहे हैं नीचे, इसीलिए ड्रॉप ले लीजिएगा। ठीक है। और इसी तरह अब अभी इसमें बताओ कि L4 से L3 जाएगा कि SB4 से SB3 जाएगा, जो बैटन जाएगा, बैटन तो L4 से L3 है ना? जाएगा, तो एल तो वही, क्योंकि L4 के पास तो आप बैटन ला चुके हैं L4 के लिए। ठीक, ठीक है, सब कुछ समझ, L4 से हाँ होकर हाँ 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 SB4 में गया है। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अच्छा ये इसमें बिल्कुल दोनों रूम सेम डायमेंशन का है, तो ऐसा नहीं कर सकते इसका निकाल दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कह दिया सिमिलरली जितना इसका आया उतना उसका भी लिख देंगे, सिमिलरली दिस। हाँ को है। फैसल बाहर हो गया लगता है। ठीक है ठीक। हेलो, आवाज एक दफा मुझे ये बताओ, मेन स्विच बोर्ड से फिर वहाँ SB4 तक कैसे गए, बस ये बता दो मुझे। 1 मीटर हॉरिजॉन्टल कहाँ से जाना है? मेन स्विच बोर्ड से SB4। SB 1 मीटर वर्टिकल रन हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि मेन बोर्ड 2 मीटर पर लगता है फ्लोर से। हाँ हाँ वो जाना है, आगे बताएं। वहाँ से आप वॉल क्रॉसिंग कीजिएगा 0.25 मीटर, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल जाइएगा SB4 के अबव L4 के पास। वॉल क्रॉसिंग किए तो फिर वो डायरेक्ट फिर, अच्छा हाँ 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वहाँ से L4 के पास पहुँचे, हम्म, वहाँ से नीचे जाइएगा SB4 में 1.5 मीटर। अच्छा अब ओ, 3 तरह से भी जा सकते हैं, फिर से DB से 1 मीटर VR जा रहे हैं वर्टिकल रन कहाँ से? अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। अच्छा वन वहाँ से पॉइंट वहीं से आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं 1.5 मीटर L1 के पास पहुँच जा रहे हैं। अब वहाँ से वाले क्रॉसिंग कर रहे हैं तब भी उतने ही आएगा, या आप SB1 में पहुँच कर वहीं से करके SB2 में पहुँच जाइए तब भी उतना ही होगा।
अच्छा। डिस्टेंस उतना ही जाएगा, आप वहीं से पहुंचिए SB4 में। भाई ये समझने के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, कौन सी बात? ये इंस्टॉलेशन प्लान का कैलकुलेशन चाहे कुछ भी, ये क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए? इसमें तो डायग्राम बैठाना पड़ेगा दिमाग में। जैसे आप अपना रूम देखिए, वहाँ पे देखिए स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो मान लीजिए वहाँ पर आपका बल्ब लगा है तो 3 मीटर पर लगा हुआ है फ्लोर से, और वो 1.5 मीटर उसके ऊपर छत है आपका। जी जी। इतना समझ जाइए, इतना ही आप दिमाग में बैठा लीजिए, तो इसी से अब दूसरे रूम में जाना है तो आप कैसे जा रहे हैं, छत से जा रहे हैं या दीवार होल करके जा रहे हैं, यही सब देखना है। अच्छा छत से कैसे जाएंगे भाई, दीवार होली करके नहीं छत, जाएंगे? अरे छत से कंड्यूट वाला जैसे में ये जाता होता है क्या कहते हैं तो सिर्फ ये देखो, ये कंड्यूट है, अच्छा। इसमें और इसमें और बढ़िया समझ में आएगा। ना 3D है, ले लिया था इसको। खैर अब उस पे इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ये तो हो जाएगा बैटन कैलकुलेशन, अब थोड़ा सा इसका वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। थोड़ा मैं आ रहा हूँ, अम्मी का बहुत दिलाकर। कितनी देर में आ जाओगे? अरे पहुँच ठीक है, 1 घंटे का, अब पता है वहाँ पे जाने पर मालूम चलेगा कितना भीड़ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ दानिश भाई, हाँ बताओ आप क्या बता रहे थे? हाँ, अब थोड़ा सा देखो लास्ट पे हम, इतना तो हो गया। बैटन ही मेन कैलकुलेशन है इसका, तो बैटन में हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब टोटल कर देंगे, जो सब सर्किट 1 में आया, सब सर्किट सेकंड में आया, ठीक है। तो पहले में 18.5 आया था, दूसरे में 19 आया, और 10% वेस्टेज लेकर के हमारा टोटल जो आ जाएगा 41.25 आ जाएगा, ठीक है। अब फेज वायर का कैलकुलेशन, अब बैटन तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बैटन तो समझ में आ गया ना। हाँ, तो बैटन में देखो, अब फेज वायर जो हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो फेज वायर के अंदर वही SB1 से L1 जाएगा, SB1 से F1 जाएगा, और SB1 से T1 जाएगा। इसमें फेज वायर को ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। और उसी तरीके से फेज वायर पहले यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से SB1 में आ जाएगा, फिर SB1 से L1 में जाएगा, L1 से फिर F1 सब में जाएगा, मतलब कुल मिला करके। इसी तरीके से जो हमारा फेज वायर है वो SB1 से SB2 जाएगा, SB1 से SB2 जाएगा कि L1 से। अच्छा। अच्छा, इसमें नसीम चला गया, तो ये पूछना था कि SB जो फेज वायर है हमारा, वो SB1 से SB2 में जाएगा, कि जैसे बैटन तो हम जा रहे थे L1 से L2 जा रहे थे, तो जो हमारा फेज जाएगा, फेज वायर, वो SB1 से SB2 जाएगा कि L1 से L2 जाएगा? कुछ आइडिया है तुमको? नहीं। SB1 से SB2 जाना चाहिए, और जो कैलकुलेशन होगा, खैर जो भी हो, मतलब फेज वायर SB कैलकुलेट होगा। की कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। हाँ। स्विच बोर्ड 1 और 2 के लिए, स्विच बोर्ड 3rd एंड 4th के लिए, अच्छा ठीक अच्छा। है। उसके बाद फिर हम न्यूट्रल वायर निकाल देंगे, और न्यूट्रल वायर का जो लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा। फेज वायर का वैसे हेलो भाई। हाँ भाई, अब तो ना वो चला गया, तो ऑफिस पे चला गया। मैं थोड़ा खुद से लीव हो गया था, जरा वहाँ से करना है ना सब सर्किट 2 से। अब सब सर्किट 2 SB4 से जो कैलकुलेशन हुआ था। हाँ, SB4 से ना क्या था कि जो हम जा रहे थे मेन बोर्ड से 1 मीटर वर्टिकल रन, ठीक है, 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल रन, ठीक है। उसके बाद फिर 0.25 जो है ना वॉल क्रॉसिंग लिया था, तो टोटल जो आया था ठीक है। 1 मीटर 1.5 मतलब 2.5 और 2.75 मीटर आ गया था। 2.75 L4 पे पहुंच गए, ठीक है। L4 से फिर SB 2.75 2.75 2.75 कहाँ भाई, 2.75 के बाद फिर 1.5 लोगे ना। नहीं, 1.5 क्यों लेंगे?
1 मीटर वहाँ वर्टिकल गए, 1.5 हॉरिजॉन्टल गए, 0.25 बॉल क्रॉसिंग किए। वॉल क्रॉसिंग करते ही L4 में पहुंच गए ना। अच्छा करते ही पहुंच गए। 2D में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसा लंबा है तो लग रहा है वहाँ से भी कुछ डिस्टेंस नहीं होगा। कोई डिस्टेंस नहीं है, गलत बना भी दिया, इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा आधे पे रखेंगे तब थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, तो ये ठीक है, L4 हाँ पहुंच ठीक है। गए। उसके बाद फिर जैसे इसमें कैलकुलेट किया था L4 से SB4, L4 से L4 से अच्छा, SB4, ठीक है। हाँ एक सवाल, नहीं कोई सवाल नहीं, हो गया, ठीक है। ठीक है। अब जैसे इसमें कैलकुलेट किया था ना हमने सब पॉइंट, L4 से SB4, L4 से हाँ L3, वैसे वैसे ही उसमें आ जाएगा। कैलकुलेट हो जाएगा। रूम बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ ये 4x4 का था, ये 4x3 का है, ठीक है, बस इतना सा हाँ डिफरेंस। और जैसे ही इसका कैलकुलेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, L4 से हाँ। जो है बैटन को L3 में भेज देंगे, और उसके बाद जो सारा इसका कैलकुलेशन हुआ था, L4 से SB4, L4 से F4, L4 और F4, ये भी 4 ही होगा, L4 से L3। हाँ ये भी 4 ही होगा, क्योंकि ऐसे में तो सेम ही है दोनों, वर्टिकल में अलग है, हॉरिजॉन्टल में सेम है। अब फिर और L3 फिर से L3 से T3, S3 और T3 कैलकुलेट कर हाँ लेना। हाँ हाँ हाँ, जैसे जितना आया होगा हाँ इसका तो उतना ही सब इसका भी आ जाएगा, ये तो। हाँ हाँ सही है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये देखना है कि फेस वायर जो हम ले जाएंगे ना, तो फेस वायर तो हमारा यहाँ से, जो हमारा बैटन के ऊपर ही फेस वायर चलेगी, ये बात भी याद रखना, क्योंकि बैटन तो एक तरह का कंड्यूट पाइप ही हाँ है, उसी के ऊपर सब ले जाएंगे। तो तौसीफ, हाँ समझ में आ गया। आवाज बड़ा आ रहा है भाई। हाँ, तो बैटन जैसे हम ले गए ना, अब बैटन ही के ऊपर सारा काम होगा, क्योंकि बैटन तो बेस हो गया, अब उसी से ले जा, सब उसी के ऊपर वायर ले जाएंगे, जैसे इस फिगर में दिखा रखा है ना। अब एक बार बैटन बिछ गया ना, तब तो जो बैटन का लेंथ हाँ होगा, तब तो बैटन का जो लेंथ होगा वही लेंथ फेस का होगा, नहीं सेम टू नहीं, सेम। फेस का क्यों नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, हम जब फेस ले जाएंगे ना तो स्विच बोर्ड से पहले लेंथ का करेक्शन करेंगे L1 का, फिर स्विच बोर्ड से F1 का करेक्शन करेंगे, फिर स्विच बोर्ड से T1 का करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। इंडिविजुअली कनेक्ट हाँ करेंगे, जॉइंट हाँ बॉक्स हाँ नहीं हाँ, बनाएंगे ज्वाइंट पहले वो बॉक्स बता। नहीं बनाएंगे, इंडिविजुअल करेक्ट करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। मान लिया यहाँ से यहाँ तक 2 आया, यहाँ से यहाँ तक 6 आया, यहाँ से यहाँ तक 8 आया, इसी तरीके से। हम्म, मतलब फेज वायर को जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो देखो यहाँ पर आ जाएगा। बैटन बैटन जो टोटल आएगा 41.25 आया, ठीक है। हम्म, अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग फेज वायर जो आएगा हमारा इस प्लान में, वो मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं करा यार, इतना देखो मैं बता देता हूँ कितना आया। जो हमारा सब सर्किट 1 और 2 के लिए जो आया ना, 15 1 के लिए आया, और 2 के लिए 18 आया, ठीक है। और थर्ड मतलब SB3 के लिए फेज वायर जो आया, और SB4 के लिए, SB3 के लिए 16.25, SB4 के लिए 19 आया, ठीक है। 19 क्यों आया, इसलिए क्योंकि यहाँ से L4 से L3 जा रहे थे हम, तो इसका लिया हमने। मतलब ये तो दोनों तो एक ही स्विच बोर्ड में है ना, 2 सब सर्किट है, एक सब सर्किट का ये है, दूसरा सब सर्किट का ये है, इसीलिए, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये क्या हो गया, न्यूट्रल वायर। अब देखो न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर तो न्यूट्रल में ज्वाइंट करते हैं या कि वैसे ही फेस की नहीं, तरह ही? न्यूट्रल में ज्वाइंट चलता है। वायरिंग डायग्राम देखो ना, वायरिंग डायग्राम ये रहा ना, देख रहे ये हैं, रहा देख रहे हैं। न्यूट्रल में, देख। जहाँ जो न्यूट्रल लिंक निकला, F1 में गया, F1 से हम्म, T1 में गया, T1 से L1 में गया, L1 से फिर F2 में ही चला गया, फिर इसी तरीके से इन तीनों में चला गया, और 2 सब सर्किट कंप्लीट होते के साथ ही खत्म हो गया। फिर दूसरे न्यूट्रल लिंक निकाला हमने, फिर सब में ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, सही है। सही है। हाँ तो हो गया, और उसके अलावा बाकी तो देखो अब अर्थ वायर कैलकुलेट करना है ना, तो न्यूट्रल फेस तो बता ही दिया। अर्थ वायर के लिए क्या करेंगे, हाँ जो अर्थ वायर के लिए SB4 से लेकर के जो जो हमारा मेन बोर्ड है ना, वहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अर्थ। अच्छा, सब सब सॉकेट में बैठ हाँ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो हम अगर अर्थ लगाएंगे ना यहाँ पर, तो ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, यहाँ से सीधा सबके ऊपर निकाल देंगे, ठीक है, और अर्थ यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है, और अर्थ को निकालते के साथ ही हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तुमने करा अर्थ बार का अभी तो कैलकुलेशन? नहीं करा, करूंगा तो बता दूंगा। भूल गया, नहीं तो ठीक है। भूल गया यार, करना नहीं तो कर ही देता। ठीक है, तो अच्छा जरा इंस्टॉलेशन आप लगाना। इंस्टॉलेशन, हाँ ये देखो, नंबर ऑफ पॉइंट इसमें अगर मैम पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6 9 3। अच्छा इसमें 15 एम्पेयर सॉकेट का कैलकुलेशन नहीं करा है मैंने अभी। अच्छा ये 15 एम्पेयर सॉकेट अलग से लगा है? हाँ इसका अलग से जाता है ना डिस्ट्रीब्यूशन। 15 एम्पेयर सॉकेट के लिए अलग से पेज आता है? फेज न्यूट्रल दोनों इसके लिए अलग से आएगा। वो जो न्यूट्रल लिंक कह रहे थे ना 3 के लिए क्या होगा, तो इसके लिए अलग से एक और बनेगा। तो उसी में बनेगा ना, उसी में डॉट लगेगा ना? लगा करके एक और बन जाएगा। अब तो फिर तुमने गलत करा वायरिंग नहीं तो डायग्राम। मैंने इसको ऐड ही नहीं करा ना कैलकुलेशन में, देखो मैंने इसको लिया ही नहीं है कैलकुलेशन में। तो फिर तो मैम तो बोली है ना कैलकुलेशन में लेने की, ये क्वेश्चन में तो नहीं होगा। क्वेश्चन में नहीं है, अच्छा क्वेश्चन देखो ना। ऐसे ही लगा दियो। हाँ मैम ने कहा था, देखो हाँ नहीं नहीं। मैम ने कहा था अगर तुम लेना चाहो तो ले लो, तो फिर अपने आप क्यों उसको डिफिकल्ट बनाया जाए। वैसे ले लिया है कि समझ में भी आए। अच्छा इसमें मेरे को अब मैं पता है क्या करूंगा, इसको हटा करके ना SB1 की लाइन में ही लगा दूंगा, फिर ज्यादा कैलकुलेशन बचेगी नहीं, फिर सिंपल हो जाएगा ये। ठीक है, कोई कोई पूछना है इसमें? नंबर ऑफ पॉइंट बताना, नंबर ऑफ पॉइंट बताना कितना है? नंबर ऑफ पॉइंट्स देखो यहाँ पे, देखो ये पूरा फिगर ना सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो 1 2 3, 3 तो इसमें 3 3 3 6 3 3 3 चौक 12, 12 है। 300 का 12। हम्म, नहीं ना, एक बल्ब एक फैन और एक हाँ ट्यूब हाँ लाइट। हाँ हाँ, वरांडा। और ये जो सॉकेट है इसी वाला, इन सॉकेट नंबर ऑफ पॉइंट में नहीं ना आता है? और ये कैलकुलेट किया तुमने टोटल लोड? हाँ ये सब तो करा ही है, तो सब शुरू में ही कर दिया था देखो। हाँ वो सब देख लेंगे, वो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस जो समझना ना 4.5 समझा एम्पियर दिया भाई, आया है, शुक्रिया। और जो टोटल लोड आया ना 1040 वाट आया है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 16 पॉइंट है यार, 16 पॉइंट है। कैसे है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो सॉकेट भी हाँ गिनाया 5 है एम्पियर पॉइंट में, सॉकेट, चारों का हाँ हाँ चार। ठीक है, 100 वाट का। हम्म, ठीक। हम्म। अच्छा ये सब सर्किट का क्या केस बताए थे, कितना होता है वॉट तो सब सर्किट लगता है? 100 वाट का 5 एम्पियर का। नहीं नहीं, सब सर्किट कब बनता है, कितना वाट से ज्यादा होता सब है तो सब सर्किट सर्किट जो होता बनता है है? ना 800 वाट से ज्यादा, और या 10 पॉइंट से ज्यादा हम्म, हो गया ना, तब 2 सब सर्किट बनता हम्म। है। अच्छा, और 3 कब बनेंगे? 3 जब बनेंगे जब ये तो एक केस हो गया, ठीक है, कि ये तो ट्रू हाँ। हो गया ये केस, और उसके अलावा एक कंडीशन और ट्रू हो गई कि 15 एम्पर सॉकेट लग गया ना, तब एक उसके लिए अलग से सब सर्किट हम्म। बनेगा। अच्छा, उसके लिए एक अलग से सब सर्किट बन जाता है। चलो भाई हो गया, समझ गए। वेस्टेज का क्या केस है, जितना आया उसमें से वेस्टेज जोड़ के देखो निकाल लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा बैटन में। है ना, बैटन के लिए 10% वेस्टेज ले लेना, और अच्छा वो जो वायर लोगे उसके लिए 15% वेस्टेज। धीरे धीरे अब नीचे करना भाई, अपने इंस्टॉलेशन प्लान से धीरे धीरे कैलकुलेशन वैल्कुलेशन देखे कैसे कैसे कहाँ तक हुआ है। ठीक है, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। सॉकेट लाइट ये फैन, रफ है, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, लोड कैलकुलेट किए, करंट कैलकुलेट किया, ठीक। नंबर ऑफ पॉइंट TPIC, ठीक है। ठीक, हाँ सही है। उसका कैलकुलेशन ऑफ बैटन, फिर फेज वायर, फिर न्यूट्रल। चलो तेजी में फेज वायर, ठीक है ठीक। ठीक है, ठीक है।
अर्थ वायर करना तो थोड़ा बता देना, ठीक है, कैसे करा। ठीक है, ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक है भाई, शुक्रिया बताने के लिए यार। बहुत नहीं यार, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया बताने बहुत के लिए। बहुत ज्यादा। हाँ, सेंड कर देना भाई, ये वाला बनाना है हम लोग को भी। ठीक है, हाँ अनिश ठीक है। उसका हो या गए? वो क्या कहते हैं यार, इंस्टॉलेशन प्लान और भी है, तो वो ट्राई कर लेना, दूसरा इंस्टॉलेशन प्लान। ठीक है, हाँ हाँ, हम तुम्हारा खाते में नहीं सेंड, बस हेल्प हाँ लेने के लिए ठीक है। वो टेंशन मैंने मत लो, इसलिए तीन डिस्को चार नहीं दूंगा। इंस्टॉलेशन प्लान बनाए हैं, थोड़ा सा भी अलग, ट्यूबलाइट का पोजीशन भी अलग हाँ कर दोगे ना, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है। हाँ और हाँ। वो भेज देना, और वो भेज तो देना भेज दानिश भाई, वो क्या कहते हैं, वो जो हॉरिजॉन्टल 100 मीटर का ठीक है, होता है। हाँ, वो सब जो था। हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ थैंक यू भाई, भाई, वेट कर चलो रहा भाई, ठीक हूँ। भाई, थैंक यू भाई। ठीक है, ठीक है भाई, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बोलूं?